है दोस्तों, आज आप लोग का लाभ हानि स्टार्ट होने जा रहा है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग फार्मूला देखते हैं, जो कि जैसे प्रॉफिट एंड लॉस का फार्मूला। देखिए, सीपी जो होता है उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, मतलब जो आप खरीदते हैं, और सेलिंग प्राइस मतलब एसपी होता है, जो आप बेचते हैं। ठीक है, आप हमेशा प्रॉफिट चाहते होंगे, इसीलिए विक्रय मूल्य अब माइनस क्रय मूल्य होता है। लॉस तब होगा जब आप जितना बेच रहे हैं, जितना आप खरीदे हैं उससे कम ही में आप बेच रहे हैं। मतलब 100 रुपया का सामान खरीदे लेकिन उसको 80 में बेच रहे हैं, तो आपको 20% का हानि होगा। चलिए, ये आपका प्रॉफिट प्रतिशत हमेशा प्रॉफिट बटा सीपी, हमेशा जो भी है आपका प्रॉफिट हो या लॉस हो वो सीपी में निकलता है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको बोलता है कि अगर हम एसपी पर निकालें तो इस चीज़ पर आपको ध्यान रखना होगा कि, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपका प्रॉफिट प्रतिशत अगर कोई पूछेगा तो याद रखिएगा हमेशा सीपी पे निकलता है। ठीक है, अब जो है ये आपका लॉस प्रतिशत, ये भी हमेशा सीपी पे निकलता है। एसपी का फॉर्मूला बता रहे हैं, जैसे कि एसपी का फॉर्मूला हमेशा याद रखें। जैसे पहले ये देख लीजिए, अगर सीपी 100 है आपका और आपका प्रॉफिट है आपका 20%, प्रॉफिट 20 है तो एसपी 120 हो जाएगा और प्रॉफिट प्रतिशत आपका 20% हो जाएगा। एसपी जब भी फॉर्मूला निकालना होगा तो याद रखिएगा, एसपी के सामने वाला 100 नहीं होता, वो 100 प्लस लाभ या हानि होगा, 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि। सीपी के सामने वाला 100 होता है, एसपी 2 गुना होगा ही, सामने वाला 100। ठीक है, अब बाकी नीचे 100 प्लस प्लस लाभ हानि 100 प्लस। हालांकि इसका ज़रूरत तो नहीं होगा, लेकिन कोई एग्जाम में आपका, कोई क्वेश्चन में आपका ज़रूरत होता है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। एक कलाई की घड़ी, क्या लिखा है? एक कलाई की घड़ी 3000 लिखा हुआ है, 3000 में खरीदी गई और 3500 रुपये में बेची गई, तो लाभ प्रतिशत क्या है? आप बताइए। खरीदना मतलब सीपी, आप 3000 में खरीदे, और बेचे कितना मतलब एसपी, कितना में बेचे आप? 3500। तो जब आप खरीदे 3000 में, बेचे 3500 में, तो कहीं ना कहीं आपको लाभ हुआ। लाभ मतलब प्रॉफिट। जो आपका प्रॉफिट हुआ वो कितना हुआ? तो याद रखिएगा 500। और चूंकि लाभ प्रतिशत हम लोग क्या पढ़ते हैं, लाभ प्रतिशत हमेशा 500 मतलब प्रॉफिट बटा सीपी, सीपी मतलब 3000 गुना 100। ठीक है, इसको अगर आप काटिएगा तो 5, तो 3 क्या हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 दूनी 6 नहीं, 3 एकम 3 हो जाएगा। फिर आपका कितना हो जाएगा? 3 2 5 2 20, तो 3 छक 18, तो 16 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 16.66%। ठीक है, हर चीज़ को बनाने का अलग अलग तरीका है। या आप ऐसे भी कर सकते थे कि सीपी ये लिखा हुआ है, एसपी दिया हुआ है, सीपी 3000 दिया हुआ है, एसपी आपका 3500 दिया हुआ है। आप इसको रेशियो मेथड से देखिए, तो ये काटा, ये कटा, ये कटा, ये कटा, ये 5 छः 30 और 5 7 35, अंतर निकला कितना? 1। यही आपका क्या है? लाभ। और प्रतिशत निकालने के लिए बटा सीपी, हमेशा सीपी नीचे होता है, तो सीपी का रेशियो 6 है, और गुना 100 करिएगा तो आपका ये वैल्यू 16.66% ही देगा। ठीक, तो याद रखिएगा, इस चीज़ को आपको भूलना नहीं है। मेथड बहुत तरह का आता है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। चलिए, अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 है आपका। क्या क्वेश्चन नंबर 2 है कि 250 में खरीदा मतलब सीपी है, और 300 में बेचा, तो लाभ प्रतिशत क्या किए? तो ये आप बना लीजिएगा खुद से। याद रखिएगा कि जो इजी है वो हम, मतलब जो सेम पैटर्न का है उसे हम कोशिश करेंगे स्किप करें, ताकि आप उसको घर पे जाके करें। 150 में खरीदा और एक वस्तु को 135 में बेच दिया। बताइए, आप खरीद रहे हैं इसको 150 में, बेच रहे हैं 135 में, तो कहीं ना कहीं आपको हानि होगा। तो कितना हानि होगा? तो आप इसको रेशियो निकाल लीजिए। 150 में आप खरीदे मतलब सीपी, और एसपी बेचे कितना? 135 में। जब आप 135 में बेचे तो इसका रेशियो निकालिए, तो आपको पता चलेगा ये कितना हो जाएगा। ये 15 दही 15 नमक, कितने का अंतर? बताइए, सीपी है, ये 9 है, अंतर ही लाभ बताता है, तो लाभ 1 है। अब बटा, अब प्रतिशत लाभ निकालने के लिए सीपी नीचे सीपी होगा, मतलब हमेशा सीपी पे निकलेगा, और प्रतिशत लाभ प्रतिशत निकाल रहे हैं तो गुना 100 कर देंगे, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा? 10%। हानि होगा, याद रखिए, हानि। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 4 क्या है? थोड़ा बड़ा है, तो हम कुछ इसको बना ही देते हैं कि 4960 की सब्जियां, और क्या किया कि मौसम की स्थिति के कारण राभा को 4960 4960 की सब्जियां 4712 में बेचनी पड़ी। ठीक है, इसका मतलब कि वो खरीदा होगा 4960 में। ठीक है, 4960 में, और बेचा होगा कितना में? 4712 में। सब्जी खराब ना हो जाए इसलिए कभी में बेचा, इसका मतलब उसको हानि हो गया। इसका मतलब देखिए, सीपी खरीदा था 49, बेचा 4712, 4960
नहीं खरीदा तो कहीं ना कहीं उसको हानि हो गया। जब आप इसको हानि देखिएगा तो आपका ये हानि कितना हो जाएगा, तो ये देखिए 10 में से 8 जाए, 10 में से 2 जाए 8 हुआ, बकाया आपका कितना 5, यहाँ पर ये एक, ये क्या है, ये आपका 1 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, 1 सेकेंड 8 2 10 8 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। डिवाइड कीजिए, आपका सीपी कितना है 4960, ठीक है, गुना 100 कीजिए। जब आप गुना 100 कीजिएगा तो आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 2480, मतलब 248 बटा 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 जगह 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, तो पक्का 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसका मतलब है कि ये 2 हो जाएगा, और 2 से ये 5 कटेगा, इसका मतलब 5% हानि, 5% हानि उसको सहना पड़ा, ठीक है। चलिए अब जो है क्वेश्चन नंबर, ये 5% हानि लिखिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कह रहे एक व्यक्ति कुल 15 रुपया में 10 एक समान वस्तु खरीदा, ठीक है। यदि वह उनमें से प्रत्येक वस्तु को 1.7 रुपया में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत कितना होगा। अगर आप 10 वस्तु का क्रय मूल्य क्या है 15 रुपया, 10 सामान खरीदें, 10 वस्तु हैं, उसको आप कितना में खरीदें 15 रुपया में खरीदें, कोई दिक्कत, ये यही लिखा हुआ है। और दूसरा, यदि उसने प्रत्येक वस्तु को, प्रत्येक मतलब वही 10 वस्तु को, प्रत्येक वस्तु को कितना में बेचा 1.7, तो इसका मतलब 1.7 तो है ही, लेकिन यहाँ गुना 10 होगा, क्योंकि ये टोटल 10 वस्तु का था, वो 15 रुपया था, और ये सिर्फ 10 वस्तु जो है उसमें प्रत्येक को 1.7 बेचा, तो बताइए कि 10 वस्तु को कितना में बेचा होगा, तो 1.7 गुना 10, शब्द को सुनिएगा, ठीक है। तो ये आपका 15 हो गया, और ये जो आपका हो गया 17। तो आप बताइए, खरीदे थे आप 15 सीपी, ये आपका बेचे थे 17 रुपये में, कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे लाभ ही प्रतिशत है, जो कि इस क्वेश्चन में है। तो लाभ प्रतिशत आपका कितना हो गया सॉरी, लाभ प्रतिशत आपका 2, 15 माइनस 17 करेंगे तो 2 होगा, बटा लाभ हमेशा किस पे निकलता है, तो लाभ हो या हानि प्रतिशत हमेशा आपका सीपी पे निकलता है, तो 2/15 गुना 100। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका आंसर जो है आपका आएगा कि जैसे इसको काटते हैं तो 5 तिया 15, फिर 5 दूनी 10, ठीक है, 2 दूनी 4, 40/3 मतलब 1 तो आएगा, फिर आपका 9, 3 तिया 9, तो 13.33 आपका आंसर होगा, ठीक है। तो यहाँ 13.33। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है कि लाभ और क्रय मूल्य का अनुपात, लिख लिए लाभ और क्रय मूल्य, इसका मतलब लाभ मतलब प्रॉफिट, ध्यान से सुनिएगा, जो लिखा है वही लिखिए। लाभ और क्रय मूल्य मतलब सीपी हो जाता है, कॉस्ट प्राइस, उसका अनुपात कितना है, तो आपका 3:8, 3:8 है। अब आप बताइए कि विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। अब बताइए, प्रॉफिट है, प्रॉफिट हुआ है, तो ज़रूर आप खरीदे हैं 8 रुपया में, तो बेचे होंगे आप कितना बेचे होंगे, एसपी करिए तो 11 रुपया में। जब आप 11 रुपया में बेचे होंगे, देखिए कोई सामान 8 रुपया में खरीदे होंगे, बेचे होंगे 11 रुपया में, तभी तो आपको 3 रुपये का फ़ायदा हुआ। आप अपने लाइफ में जोड़ के देखिए कि कोई सामान आप 8 रुपया में खरीदे होंगे, बेचे होंगे 11 रुपये में, तभी तो इसका अंतर 3 रुपये का फ़ायदा, यहाँ पर प्रॉफिट मतलब फ़ायदा होता है, मतलब लाभ होता है। तो आप बताइए, तो इसका अनुपात किसका पूछ रहा है, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा, तो विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य को एसपी बोला जाता है, क्रय मूल्य को सीपी बोला जाता है। तो एसपी आपका कितना हो जाएगा 11, और आपका क्रय मूल्य आपका 8, तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 11:8 हो गया। एक वस्तु को 250% के लाभ पर बेचा गया। आप बताइए, एक वस्तु को 250 रुपया में 250% के लाभ पर बेचा दिया। हम कोई वस्तु को बेच रहे हैं, मान ले जाए कोई वस्तु, देखिए जब भी इस तरह का कुछ प्रतिशत होगा, हमेशा याद रखिए 250% लाभ, तो प्रतिशत मतलब हमेशा 100 होगा, और 100 हमेशा याद रखिएगा नीचे में प्रतिशत, जब भी प्रतिशत वाला क्वेश्चन आएगा तो प्रतिशत दिया रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस, तो नीचे वाला हमेशा सीपी होता है, ठीक है, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, सीपी होता है। तो अब ये सीपी है, और ये जो है 250% की लाभ, तो 250 आपका क्या है, तो याद रखिएगा 250 आपका लाभ है। ध्यान से क्वेश्चन को समझिएगा, उसके बाद आप बनाइएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 7 ही है, तो 100 सीपी है, 250% का लाभ है, तो आप यहाँ सीपी लिखिए, सीपी आपका 100 है, लाभ आपका क्या है 250, तो आपका एसपी क्या होगा। अब बताइए, लाभ आपका तभी हुआ होगा ना जब आप सीपी मतलब क्रय मूल्य से ज़्यादा बेचे होंगे, तो कितना बेचे होंगे 350 रुपया बेचे होंगे,
100 रुपया खरीदे होंगे, 350 रुपया में बेचे होंगे, बेचे मतलब विक्रय मूल्य होगा, तभी तो आपको लाभ 250 होगा, क्योंकि इसी का अंतर जो है आपका लाभ होता है। तो अब क्या बोल रहा है कि इसमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात, तो क्रय मूल्य आपका यहाँ पर अनुपात पूछ रहा है, तो क्रय मूल्य इतना और विक्रय मूल्य का अनुपात पूछ रहा है 350। यहाँ पर आप काटिएगा तो आपको निकलेगा 5 दूनी 10, 5 सते 35, 2:7। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। तो चलिए कितना आंसर हो गया, 2:7, ये आपका क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है कि एक पुराना क्या है, एक पुराना HP डेस्कटॉप प्रिंटर, मतलब कि कोई प्रिंटर है जो कि 4800 में क्या किए आप खरीदे, तो खरीदना मतलब ये आपका CP है, और बोल रहा है इसके मरम्मत में आप 500 रुपया खर्च किए, वो भी आप कॉस्ट ही लगाए ना, CP ही लगाए ना, आप तो पैसा लगाए, मतलब कि कहने का मत तात्पर्य है कि आप कोई सामान खरीदे, प्रिंटर खरीदें मतलब कॉस्ट पड़ा है CP, आप 4800 में खरीदें। क्या होता है, कोई कोई सेकेंड हैंड प्रिंटर खरीदता है तो 4800 तो लगेगा, और लोग जो बेचता है वो बोलता है कि भैया इसमें से कुछ पैसा लगा दीजिएगा तो आपका ये वाला बटन ठीक हो जाएगा। तो आप मरम्मत के लिए आप क्या किए, मरम्मत के लिए 500 रुपया खर्च किए, तो मरम्मत में ही आपका 500 रुपया खर्च किए, कहने का मतलब ये भी आपका CP ही हुआ टोटल, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो 4800 प्लस 500 आपका CP हुआ, और आप इसको बेचे कितना में, जब आप मरम्मत करने के बाद यदि उसे 6360 रुपया में आप बेच दिए, जब आप 6360 रुपया में बेचे तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये आपका पूछ रहे हैं, ठीक। तो लाभ प्रतिशत इस फिक्स है कि लाभ होगा, जरा देखते हैं कैसे पता चला। देखिए ये आपका 48 का 8 5 13, 13 मतलब कितना हो जाएगा आपका 5300, क्या है 5300, तो ये आपका 5300 हो गया। दूसरा आपका यहाँ पे आपका SP यहाँ पे दिया हुआ है कितना 6360, इसका मतलब आप बताइए कि ज़्यादा कौन है, तो 6360 ये ज़्यादा है, इसका मतलब विक्रय मूल्य बेचे आप 360 में और खरीदे हैं आप कितना 4800 प्लस मरम्मत मिला के 5300 खरीदे। अब आपका बोल रहा है कि लाभ प्रतिशत, हाँ ऑब्वियसली लाभ होगा, क्योंकि खरीदे हैं आप 5300 में, बेचे हैं 6360 में, तो लाभ ही ना हुआ भाई। आप 530 और 663 का रेशियो और जितना ज़्यादा आप काट सकते हैं रेशियो, तो जब आप इसको 530 636 आगे कल के ना काटते हो, अगर नहीं भी काटेगा तब पर भी आप इसको अंतर निकालिए, क्योंकि बाद में आप काट सकते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और आपका 6, क्योंकि 530 और 636 का अंतर जो है याद रखिएगा, 0 रेशियो में काटती हैं, 160 है, 160 तो होगा ही। अब प्लस याद रखिए आपका हमेशा CP पे निकलता है प्रॉफिट प्रतिशत या लॉस प्रतिशत, तो हमारा CP कितना है, तो देखिए CP हमारा 530 है, तो 530 आप यहाँ पे लिखिए, और प्रतिशत निकालिए कि हमेशा हम लोग 100% करते हैं। ठीक है, तो आप इसको काटिए, इसको काटिए, जब आप इसको काटिएगा 53 दुना होता है आपका 106, तो 10 दूनी 20 मतलब 20% आपका क्या हो गया लाभ, ठीक है। याद रखिए प्रिंटर आप खरीदें थोड़ा मोड़ा पैसा लगा के, जानबूझ के और ज़्यादा अधिक में उसको बेच दिए तो आपको 20% का फायदा हुआ। चलिए फेज 11 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आपसे बन जाएगा, हाँ ये फार्मूला बेस्ड है। देखिए जैसे कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है कि एक दुकानदार ने एक वस्तु 2500 में खरीदा भाई दुकानदार, क्या CP लगा 2500 में खरीदा, रहने दीजिए, ये दुकानदार का है, खरीदा कर है, और उसने 12% लाभ पर बेच दिया, तो आपका प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट आपका यह है 12%। अब आप बताइए, एक सेकंड, हम कोशिश करेंगे, हम क्या बोले थे कि जब भी प्रतिशत निकलेगा उसको आप बटा में चेंज करिए, 12/100, जब 12/100 होगा इसको और काटिए तो आपको पता चलेगा, ये 4 तिया 12, 4 25 100, तो ये 25 है, ये आपका CP है। याद रखिएगा हमेशा नीचे CP होता है, अगर कहेगा SP तब आप कह सकते हैं कि अगर SP पे निकालेगा तब आप SP मानेंगे, लेकिन ज़्यादातर टाइम आपका नीचे वाला CP ही होता है। और ये क्या है, याद रखिए 12%, यहाँ लाभ लिखा हुआ है, तो ये 3 लाभ, ये जो 3 है ये लाभ का अनुपात है, एक्चुअल वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू आपका ये है, ये जैसे 2500 है, तो आप ही बताइए कि विक्रय मूल्य क्या होगा। अब बताइए कि 25 CP दिया हुआ है, ठीक है, अगर हम करें लाभ आपका क्या है, लाभ आपका 3 है, तो हमको SP क्या होगा, तो जरूर 25 का सामान 28, 5 3 8 प्लस कीजिएगा, तो 28 में बेचे होंगे तभी तो आपका आंसर, तभी तो आपको लाभ हुआ होगा। अब 25 का मान कितना है, तो ये हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ है, मतलब CP का एक्चुअल मान कितना है 2500, मतलब ये 25 बराबर 2500, कितना गुना ज़्यादा, तो 100 गुना ज़्यादा, उसी तरह ये भी तो 100 गुना ज़्यादा होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो 2800, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन का आंसर है, एकदम ईजी वे में बहुत अच्छा से आपको बना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संदीप एक ओवरटेक को 8540 रुपया में बेचकर 22% का लाभ कमाता है,
अर्जित करता है। ओवरकोट का, सॉरी ओवरकोट लिखा है, ओवरटेक नहीं, ओवरकोट मतलब कोट समझिए, उसका क्रय मूल्य क्या है। हम कह रहे हैं कि हम, जैसे आप किसी सामान को बेच रहे हैं 8540, ये आपका बेच रहे हैं मतलब एसपी, एसपी मतलब विक्रय मूल्य, और आपको लाभ हुआ तो लाभ प्रतिशत मतलब प्रॉफिट प्रतिशत कितना हुआ, तो याद रखिएगा 22%। अब हम आपको बार बार यही कहते हैं कि जब भी ऐसा हो तो रेशियो आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आप रेशियो निकालिए, जैसे 22% है तो 22/100, तो ये तो आपका लाभ है, इसका मतलब और कटेगा, हाँ 11 दो दो 11 और 2 50, तो ये 11 आपका लाभ है। देखिए आपका एसपी दिया हुआ है कितना, 8540, आपका लाभ, लाभ जो है हम अभी रेशियो निकाले हैं 11, ठीक है। और आपका सीपी क्या है, सीपी, अब बताइए 11 लाभ है और 50 आपका क्या है, 50 आपका सीपी है, सॉरी हाँ 50 आपका सीपी है, ठीक है। अब एक बात बताइए, एसपी कितना हो जाएगा, 50 रुपया का सामान जरूर 61 रुपया में आप बेचे होंगे, तभी तो आपको लाभ हुआ होगा, क्योंकि देखिए 50 रुपया का सीपी है और प्लस 11 लाभ, तो सीपी प्लस लाभ बराबर ही एसपी आता है, ठीक है। आवाज़ आने लगा, ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद फिर हम अपने शब्दों को विराम लेंगे। किसका वैल्यू दिया हुआ है, तो भैया एसपी का मान दिया हुआ है 8540, ठीक है। हमको निकालना क्या है हमको निकालना है क्रय मूल्य मतलब सीपी, तो ये कितना गुना ज़्यादा है, जब आप इसको पढ़िएगा तो ये आपका जो है, आप इसको सॉल्व कीजिए, 61, फिर आपका यहाँ क्या 4 6 2 8 और फिर 44, तो 4 छुक 24 मतलब कि 14 आपका गुना है, ये कितना गुना ज़्यादा है, तो 14 गुना है। तो ये भी जो है 50, ये भी 14 गुना ज़्यादा होगा। 50 हम लोग अनुपात माने हैं, 11 अनुपात है, 61 अनुपात, प्रतिशत से हम लोग अनुपात निकाले हैं, तो 14×5 क्या हो गया आपका 70, 14×5 आपका क्या है 70, ठीक है। और ऊपर से ये जो है ये 14 गुना नहीं, 14 तो है लेकिन शून्य भी तो है, तो 140 गुना है, तो ये भी 140 गुना हो जाएगा, तो 14×5 70 और बाकी 2 शून्य, 1 शून्य इस जीरो का, 1 शून्य इसका, तो 7000 आपका आंसर हो गया। वैल्यू बहुत ये मतलब इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, प्रतिशत से हम लोग जो है रेशियो में चेंज करने के बाद फिर हमको निकल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, टोटल 10, आवाज़ आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा क्या है आपका कि वस्तु दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया है, वस्तु, वस्तु दिया है आपका, विक्रय मूल्य भी दिया हुआ है, मतलब जो आप जितना में आप बेचे हैं, और लाभ भी आपको हुआ है 20%, 10%, बेचे हैं कितना, एक 1200 में, 600 में। वस्तु का कौन वस्तु है, शर्ट और ट्राउजर। तो क्या बोल रहा है, अच्छा इसमें बोल रहा है कि क्रय मूल्य का अनुपात निकाल दीजिए, 1200 है, देखिए आप फार्मूला से भी निकाल सकते हैं कि सीपी बोल रहा है दोनों का निकालिए, CP1 और CP2, मतलब इस शर्ट का सीपी और ट्राउज़र का सीपी। तो शर्ट का सीपी निकालने का तरीका क्या, मतलब कि अगर शर्ट है तो शर्ट में विक्रय मूल्य क्या है, तो सीपी बराबर, आप पहले फार्मूला से भी निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकालते हैं, एसपी सीपी का हमेशा क्या बोले थे 100/100 प्लस लाभ है, हाँ लाभ लिखा हुआ है तो लाभ होगा, अब बराबर ये भी वही फार्मूला होगा, SP1 SP2 100 गुना 100 प्लस लाभ है, ठीक है। तो चलिए हम वैल्यू करते हैं क्या होगा, तो एसपी आपका दिया होगा कितना 1200, 100 नीचे है, सॉरी सीपी में हमेशा सीपी निकालने के लिए 100 ऊपर होगा, बाकी जो भी लाभ हानि होगा वो नीचे होगा, तो 100 + 20, 100 + 20, ये भी आपका क्या है 660 गुना आपका 100 अब अपॉन 100 मतलब 110। जब आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आप याद रखिएगा ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 120 होगा, ये पूरा कितना हो जाएगा 120। तो आप इसको सॉल्व कीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य, ये आपका क्या हो गया, ठीक है, 1 शून्य से ये ख़त्म, 12 से 12 ख़त्म, ये कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। ये शून्य से ये ख़त्म, 11 छुक 66, ये कितना हो जाएगा 600, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका 600। अब आप बताइए CP1/CP2 होगा कितना 1000, तो जब आप इसको काटिएगा तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल कैंसिल, ये भी कैंसिल कैंसिल, 2 × 10 और 2 × 6 5:3 क्रय मूल्य का, ठीक है। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, अभी कुछ देर पहले बोले थे कि 20% है शर्ट का, तो 20/2500 मतलब 1/5, तो 5 आपका सीपी होता है, ये लाभ है, तो एसपी क्या हो जाएगा, तो एसपी तो हमको, हाँ एसपी क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, ठीक है।
तो 6 ही बराबर आपका 1200 है। तो 6 गुना मतलब का 200, कितना गुना है 200। तो आप ही बताइए CP क्या हो जाएगा, ये भी गुना 200 होगा। तो 200 गुना होगा तो मतलब ये 1000 हो जाएगा पहला वाला का, ठीक है CP। उसी प्रकार ये 10% है सेकेंड वाला का, मतलब ट्राउज़र का। तो 10% में 10/100, नीचे वाला हमेशा CP होता है, ऊपर वाला हम लोग क्या होता है लाभ होता है। याद रखिएगा हमेशा ही होता है, रेयर केस में क्वेश्चन के हिसाब से SP आएगा। और एक CP बताइए, CP 10 है, लाभ 1 है, इसका मतलब जरूर आप बेचे होंगे कितना 11 रुपया में। 11 का वैल्यू 6600 है, मतलब एक जो है 60 गुना के बराबर। तो हमको CP वैल्यू क्या होगा, तो CP 10 है, तो 60 गुना 10 कितना हो जाएगा आपका 600। तो इस मेथड से भी आपको बता दिए। तो बताइए CP1 अपॉन CP2 दिया हुआ है 1000/600, कैंसिल 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 5/3 आंसर। ठीक है, आपको इस मेथड से भी आपको बता दिए। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 12 क्या है, क्वेश्चन नंबर 12। एक व्यक्ति ने एक घड़ी को 1500 रुपया में खरीदा और 8% के हानि पर बेच दिया। कुछ नहीं करना है, एक फार्मूला बेस्ड है। तो भाई खरीदा, आप खरीदिए, तो खरीदा मतलब CP 1500, ठीक है। उसको क्या किया, वो लॉस प्रतिशत दिया हुआ है, मतलब कि हानि कितना है उसको 8%। तो वही बोल रहा है कि कितना में बेचा जो कि हानि हो गया। तो जरूर ये 1500 से कम ही आंसर जो भी आएगा। तो यहाँ पर सब 1500 से कम है, रहने दीजिए। तो आपका SP का जो फॉर्मूला होता है आपको पता है, SP हमेशा जो है CP गुना क्या होता है, ऊपर 100 नहीं, ऊपर 100 प्लस माइनस लाभ लिखते हैं SP जब निकालते हैं। तो संजोगवश लाभ या हानि है वो देखते हैं। तो हाँ देखें तो ये आपका 8% हानि दिया हुआ है। अब बटा क्या होता है 100, फार्मूला 100 नीचे होता है जब SP निकालते हैं, तो CP निकालते हैं तो ऊपर 100 होता है। तो अब बताइए SP बराबर अभी जो है CP का वैल्यू दिया हुआ है 1500। 100 प्लस लाभ है कि माइनस हानि है, तो माइनस हानि है, तो 100 माइनस 8 और डिवाइड बाय अगर आप 100 कीजिएगा तो आपका वैल्यू आंसर आ जाएगा कैसे, 100 एक से 2 शून्य से 2 शून्य का 100 माइनस 8 आपका कितना होगा 92, 92 गुना 15। तो जब 92 गुना 15 करिएगा तो 15 दूना 30, 15 नंबर क्या है 35 से, तो 35 से 5 3 8, इसका मतलब 1380 हो गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना होगा, SP में यहाँ पे 100 नहीं होता है, इसके नीचे आता है 100। बाकी SP बराबर CP, CP बराबर SP ऐसे करके लिखते हैं। बाकी ये दोनों का खेल है। और आपको बोले थे कि CP 1500 है, लॉस हुआ है, इसका मतलब जरूर वो बेचा होगा कम में। 1500 का सामान वो खरीदा था, अब बेचा 1380, तो कहीं ना कहीं घटा ही हुआ। तो आंसर क्या है, चलिए टोटल 40 क्वेश्चन करेंगे हम लोग, चाहे कितना भी देरी हो जाए, क्योंकि पूरा टाइप 1 आपका खत्म हो जाएगा। जो जो आपका इजी है उसको स्किप किया जाएगा, जैसे ये आपका क्वेश्चन है, थोड़ा इसको बना देते हैं। चलिए क्या हुआ, एक दुकानदार ने अपने ग्राहक से क्या किया, क्रय मूल्य से 14% अधिक शुल्क लगाया, मतलब कि MP हो गया ये CP। ये आपका क्या है, मतलब कि उस कॉस्ट प्राइस जो है कोई भी सामान था उस पर जो है 100 रुपया था, और वो क्या क्या दुकानदार जानबूझ के MP मार्क प्राइस जो है, अंकित मूल्य जो है क्या 14% लगाता है। ये हमेशा ऐसा होता है, दुकानदार यही करता है, याद रखिएगा। कोई आप मॉल, अब आप बताइए कि 100 रुपया का ग्राहक जो है प्रिंटेड, मतलब क्या किया, ग्राहक नहीं मतलब कि दुकानदार 100 रुपया का कपड़ा जानबूझ के मार्क प्राइस पर 114 लिख दिया। तो भाई हम जब ग्राहक रहेंगे वो तो हम 100 रुपया में नहीं लेंगे, वो तो हमको थोड़ी ना पता है कि वो 100 रुपया में सामान था, जानबूझ के नेम प्लेट 114 लिख दिया, तो वो तो हम 114 में ही लेंगे। तो वही बोल रहा है अपने ग्राहक को कितना दे रहा है, क्रय मूल्य से 14% अधिक। तो क्रय मूल्य आपका CP है, उससे 14% अधिक, मतलब 114 दे रहा है। एक ग्राहक ने एक मोबाइल फ़ोन के लिए 18,240 का भुगतान किया, मतलब देगा तो हम 114 ही देंगे ना, अनुपात। तो 114 का असली नाम है कितना वैल्यू 18,240, मतलब इतना रुपया हम भुगतान किए, लेकिन एक्चुअल में उसका प्राइस कितना था, असली में उसका दाम कितना था। तो याद रखिए 114 को आप डिवाइड कीजिए 1824 गुना 114, 1 से 1 कटेगा, ये आपका 1 4 होगा, यहाँ 8 4 12, ये 7 है, 7 में से 1 4 6 गुना आपका 4। जब आप इसको 6 से कटाइएगा तो 684 और 6, इसका मतलब 6 से कटेगा 684, तो 6 से 84 से 684 कटेगा, ये 0 1 है यहाँ पर आ जाएगा। तो इसका मतलब ये भैया कितना गुना जाना है, ज़्यादा है, तो 160 गुना ज़्यादा। तो 100 भी कितना गुना, एक्चुअल में ये तो अनुपात हम माने हैं ना, तो ये 160 गुना, तो ये भी आपका 160 गुना ज़्यादा होगा। तो इसका वैल्यू होगा 16,000। ठीक है, तो 16,000 आपका आंसर हो गया। याद रखिएगा ये आपका MP है, MP का क्वेश्चन ज़्यादातर आपका डिस्काउंट में पूछा जाएगा। ठीक है,
और सही में हम लोग कभी खरीदते तो हैं, वो तो सीपी हमारे लिए होता है, लेकिन एक्चुअल में कपड़ा जानबूझ के नेम प्लेट मंगा देता है। असली 200 का सामान रहता है, वो बोलते हैं भैया इसमें 300 रुपया लगेगा, जानबूझ के 300 बोलता है। वही आपका मार्क प्राइस या जो नेम प्लेट पे लिखा होता है, जो नेम प्लेट सॉरी आपका जो भी कपड़ा पे लिखा रहता है वाइट कलर में इतना रुपया, तो ये आपका MP होता है और इसी के हिसाब से हम लोग पैसा देते हैं। चलिए, तो दुकानदार को कितना का फ़ायदा हुआ देख लीजिए, कितना का फ़ायदा हुआ। 2240 रुपये का फ़ायदा हुआ दुकानदार को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 14 नहीं आपका, हाँ 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है आपका कि एक कैश तेल उत्पाद में 336 रुपये में बेचने पर 12% का लाभ होता है। यदि लाभ घटकर 9% हो जाए तो परिणाम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब हुआ क्या है कि भैया 3600 रुपया बेचे जब 12% का लाभ हुआ। एक चीज़ आपको बताते हैं, याद रखिएगा ध्यान से, 100% हमेशा अपने आप में सीपी होता है। अगर लाभ पाना हो, जैसे कि लिखा हुआ है कि भैया 12% का लाभ मिल रहा है 100% में, तो याद रखिएगा उसमें SP क्या हो जाएगा, ये तो आपको प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन SP 112% हम बोलते हैं ज़्यादातर केस में। आपका याद रखिए, आने वाले एग्जाम में आपको ये चीज़ बार बार कहेंगे, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, अगर यहाँ 12% हानि होता, आपका हानि होता, तो हम लोग 100 में 12% माइनस करते तो आपको कितना हो जाता, आपका 88%। ये 88% आपका क्या होता है, SP मतलब विक्रय मूल्य। ठीक है, तो इस चीज़ को आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, यह ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आपका एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या है 14? भैया एक कैश तेल के उत्पाद में इतना रुपया में बेचा, तेल उत्पादक को 336 रुपया में आप बेचते हैं और आपको 12% का लाभ होता है। 12% का लाभ बेचते कितना है, SP आपका दिया हुआ है 336। इसका मतलब हम कह सकते हैं जब लाभ आपका 12% है तो आपका SP जो होगा ना, वो आपका 112%। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इस चीज़ को आप भूलिएगा नहीं। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखिए SP बराबर होता है लाभ प्लस CP। अगर हम लाभ 12% है तो प्रतिशत है, मतलब लाभ को हम 12 माने, अब 12% बटा 12/100 होता है, 100 CP हुआ, इसका मतलब 12 लाभ हो, तो 12 लाभ तो लिखें, आप प्लस CP भी तो 100 लिखेंगे, तो 100 प्लस 12, 100 प्लस 12 112%। अब जो वैल्यू है हम उसको हिसाब से करते हैं। यदि लाभ घटकर 9% हो गया, घटकर कितना हो गया, लाभ घटकर 9% हो गया, तो भैया लाभ घटा, घट कर हुआ 9%, मतलब लाभ 9% है ना। और जब लाभ 9% है तो हम क्या बोले थे कि SP हमेशा क्या होगा, 100% होता है अपने आप में CP। अब प्लस अगर लाभ लिखते हैं तो लाभ आपका 9%, अगर आप ये दोनों को जोड़िएगा तो आपको प्रतिशत टोटल 109% आएगा। ठीक है, और यही 109% आपका SP है। तो चलिए बिना किसी देरी का हम लोग स्टार्ट करते हैं। SP का मान 112% का मान कितना है, तो 336। ठीक है, तो जब 12% का मान 336 है तो बताइए ये कितना गुना ज़्यादा है, ये कितना गुना ज़्यादा है, तो आप 3 गुना ज़्यादा है। जब ये 3 गुना ज़्यादा है तो ये भी आपका 3 गुना ज़्यादा होगा। जब आप 3 गुना ज़्यादा करेंगे तो आप ही बताइए, तो 9 या 27 हो जाएगा वैल्यू निकालने के लिए, और 327 आपका आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू ये है। ये हम लोग क्या है, ये हम लोग मानते हैं 112 माने, ठीक है, 12% लाभ दिया हुआ है, तब पर भी ये हम लोग क्या है, माने। 9% क्या है, दिया हुआ है, लेकिन 109% हम लोग माने हैं। और ये क्या है, ये आप क्या है, SP, जब लाभ 9% है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन ईजी है। चलिए ये क्वेश्चन आप 15 बना लीजिएगा, और ये भी आपका ईजी है, ये भी आप, हाँ ये 16 नंबर हम बना देते हैं। ठीक है, 16 और आपका 15 दोनों सेम ही है। ठीक है, तो हम 15 बना देते हैं, आप 16 बना दीजिएगा। तो 15 आपका क्या है, एक वस्तु 20% हानि पर 12,000 में बेचा। फिर से वही वाला क्वेश्चन है ऊपर ही, लेकिन तब पर भी हम आपको बनाते हैं। भैया आपका लॉस कितना है, लॉस प्रतिशत आपका कितना है, 20%। और हमेशा आपको बोलते हैं 20% मतलब 20/100, 100 आपका CP है, लॉस हुआ है आपको 20, तो बताइए कहीं ना कहीं आपका SP कितना हो जाएगा, 80%। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं, SP आपका क्या है, इसमें SP प्रतिशत जो हुआ ये क्या हुआ, 80% हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, जब SP आपका क्या है 80% है, तो और अब जो है क्या हुआ कि कह रहा है कि भैया 20% का लाभ,
तो 20% का लाभ, मतलब कि अगर लाभ बार बार रिपीट कर रहे हैं, लाभ 20% है और प्रतिशत मतलब 100 सीपी हुआ, 20 लाभ है, तो एसपी बराबर क्या हो गया 120%। तो आप ही बताइए 80% का मान कितना है? तो भैया 12,000 दिया हुआ है। देखिए बेचना मतलब एसपी, यहाँ एसपी, तो मान एक्चुअल में कितना है भैया 12,000। तो 120 का मान कितना हो जाएगा, वही आपका एसपी वैल्यू निकलेगा। तो बताइए ये कितना गुना ज़्यादा है? तो 8 एकम 8, 8 एकम 8 हो गया, 8 4 12, 8 25 40, मतलब 15। ये कितना 150 गुना, ये 150 गुना ज़्यादा है। ये 80 से 150 गुना करेंगे तभी 12,000 होगा। तो 120 से फिर 150 गुना करेंगे तभी तो ये आपका वैल्यू आएगा। तो 12 गुना 15 हमेशा 18 होता है, 180 होता है। अब बाकी 2 शून्य आपको अलग से लगाना पड़ेगा, एक इसका और इसका, तो 18,000। ठीक है, आपका आंसर हो गया। वैल्यू ध्यान से आप देखिएगा क्या कहना चाह रहा है, क्या होगा, एक एक स्टेप आप ध्यान से देखिएगा। पहले आपको बता देते हैं, उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, 16 नंबर आप खुद कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या है। रवि ने 5% लाभ 4200 में एक साइकिल बेचा। 15% का लाभ कमाने के लिए उसे बिक्री में कीमत क्या होनी चाहिए? सेम वही है। आप अब हम देखिए कैसे एग्जाम में कैसे कीजिएगा, क्योंकि पैटर्न तो भाई 5% लाभ है, तो भैया 105% बराबर कितना है 4200। ठीक है, और 15% का लाभ कमाना है, मतलब 115%, तो उसका कीमत क्या होना चाहिए यही पूछा है। तो भैया 105 जो है इससे कितना गुना ज़्यादा है, मतलब ये 4200 लाने के लिए 105 को क्या करना पड़ेगा? तो याद रखिएगा 42% रहने दीजिएगा, आप उसको कंफ्यूज मत कीजिएगा। ठीक है, तो आपका ये जो है आपका 15 चौके 60, 105 कितना हो जाएगा, 5 चौके 20 4, हाँ, तो ये आपका 40 गुना है। एक सेकेंड, ये आपका 40 गुना है भैया। तो ये जो निकलेगा ये वाला, इससे जो एसपी निकलेगा ये भी आपका 40 गुना है। तो निकालिए 140 गुना 15 चौके 60 और 4 मतलब 460। तो 460 तो होगा, लेकिन एक शून्य ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो 4600 आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं 4600 है कि है, सही है। 18 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं। ठीक है, वैल्यू बहुत ज़्यादा है। 18 नंबर आपका कह रहा है एक आदमी एक गाय को 22,000 रुपया में बेचता है और 10% लाभ अर्जित करता है। भैया बेचता है 10, तो 10% लाभ है, तो एसपी क्या होगा 110%, क्योंकि 100% हम जो है सीपी मानते हैं। तो 100 से प्लस 10% यहाँ जो लाभ दिया हुआ उसको जोड़ेंगे तो आपका एसपी हो जाएगा। तो भैया एसपी आपका कितना है 10% लाभ, मतलब 110 आपका क्या है एसपी। ठीक है, रेशियो में, और इसी के बराबर क्या है दिया हुआ है 22,000। आगे जो क्वेश्चन है वो हम उसके हिसाब से करेंगे। आगे क्या बोल रहा है कि भैया 14% लाभ अर्जित करने के लिए उसे गाय को किस कीमत पर बेचनी होगी? 14% प्राप्त करने के लिए, मतलब कि 114% प्राप्त करने के लिए उसे कितने में बेचनी होगी? तो देखिए एग्जैक्ट में 2200 बटा 110 ऐसे हम लोग करते हैं, और यहाँ पे 114। ठीक है, हम लोग तो पहले ऐसे करिएगा तो ये भी आपका एग्जैक्ट आपका आंसर देगा, और ये गुना करेंगे तो ये भी आपका, जैसे ये 20 गुना है, ये कितना गुना है आपका 20 गुना है, 0 0 11 2 22, 200 गुना है, सॉरी। ठीक है, 11 2 22, तो ये भी आपका 200 गुना आंसर होगा ना। तो 14 28 2, मतलब 2 2 8 0 0, ये 22,800 आपका आंसर होगा। और इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये भी आपका आंसर वही देगा। देखिए 11 दूना 22, 14 दूना 28 और 2, तो 2880। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका क्या है 19। क्या हम इसको बता चुके हैं? हाँ, इस बार आपका प्रतिशत ना देके आपको 2600 रुपया बेचा है, तो लाभ प्रतिशत क्या है? जस्ट उल्टा कर दिया। आप भी उल्टा कर दीजिए। कैसे? देखिए ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि भैया 10% लाभ कमाता है, तो आप क्या है 2200 रुपया में आप कोई सामान बेचते हैं, तो आप 110 का लाभ कमाते हैं। क्यों? क्योंकि हमको पता है ये 10% लाभ है, 100 आपका सीपी है, ये दोनों को जोड़ने के बाद एसपी निकलता है, तो 110 आपका एसपी है। तो निकला हुआ है सही, कोई दिक्कत नहीं। 100 से 10 प्लस है, तभी तो आपका एसपी है। आगे बोल रहे हैं कि भैया 2600 प्राप्त करना है, 2600 प्राप्त करना है, तब एसपी क्या होगा? तो जितना भी वैल्यू आएगा वो 100 से करेंगे, 100 को हटा देंगे या 100 से कम करेंगे तो वो आपको आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आंसर आ सकता है। पहले सिंपल वे में तो ये कर सकते हैं 110,
बटा ये करेंगे यूनिटरी मेथड से, और गुना आपका 2600 करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 11 दूना 22, 2 पच्चे 10 मतलब 5 होगा। ये 6 पच्चे 30 के 0 बाकी 3, 5 दूनी 10, 3 13। इसका मतलब आपका कितना प्रतिशत होगा? तो ध्यान में देखिएगा, ये जो है ना ये मिक्स है किसका, 100% प्लस 30% का। तो 100% अपने आप में होता क्या है, सीपी। जो एक्स्ट्रा निकला वही आपका प्रॉफिट होता है, ठीक है, एक्स्ट्रा वही आपका प्रॉफिट होता है। तो हमको प्रॉफिट ही तो पूछा है, देखिए ना भैया, लाभ प्रतिशत 30%, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, कोशिश कीजिएगा यूनिटरी मेथड से आप बनाएं, चाहे ये वाला क्योंकि गुना करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ थोड़ा में भी अगर आपका कैलकुलेशन स्पीड है तो आप डायरेक्ट इस तरह से करते हैं, नहीं तो सबसे बेस्ट मेथड ये चुपचाप काटिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम ऐसा ही क्वेश्चन हम बनाते हैं, ये वाला भी 20%, सॉरी 20 नंबर क्वेश्चन। क्या है, एक व्यक्ति 144 रुपया में एक वस्तु बेचता है और 28% का हानि होती है। अब आप बताइए 144 में कोई वस्तु बेच रहे हैं और आपको हानि 28%, इसका मतलब 100 माइनस 28 क्या करेंगे, आपका घटाइएगा तो ये जो आपका एसपी होगा, क्योंकि ये एसपी में दिया हुआ है संख्या में एक्चुअल। तो 100 माइनस 28 करिएगा तो आपका कितना होगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। ध्यान से देखिएगा, तो भैया ये आपका 72 हो गया, ठीक है। जब ये आपका 72 हुआ तो आगे बोल रहा है कि यदि वह इसे 288 रुपये में बेचता तो इसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो हम बेच कितना रहे, एक 288 रुपये में। आप बताइए, इस प्रतिशत यहाँ लिख दीजिए। तो आप ही बताइए कि अब क्या होगा। तो चुपचाप 72 बटा 144 और गुना कीजिए कितना, 288। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, ये गुना 2 होगा तो ये कितना हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 2 दूनी 4 और फिर 7 दूनी 14, 144% आंसर आया। और हम आपको क्या बोले, इस 144 में ये 100% अंदर है किसका, इसको आप अलग करिए, 100 प्लस 44 लिख सकते हैं, हाँ भैया। तो ये जो 100 है आपका, ये तो अपने आप में सीपी होता है, 10 बार बोलेंगे। और ये जो 44% है क्योंकि प्लस में है, क्योंकि 100 प्लस करेंगे तो इसका मतलब लाभ हुआ है, हानि नहीं हुआ है। हानि का कोई भी क्वेश्चन, हानि का ऑप्शन आप काट दीजिए। तो कितना लाभ हुआ, 44। तो ये आपका क्या है, लाभ प्रतिशत। बहुत ईजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है आपको, मेहनत से अच्छा से आप इसको सॉल्व कीजिएगा। जब इसका सॉल्यूशन देखिएगा तो मे भी आपका बहुत बड़ा होगा, लेकिन इजी मेथड आपका, इससे बेहतर मेथड कोई नहीं है, नो मन। चलिए क्वेश्चन आपका 21, क्वेश्चन नंबर 21 है आपका। आप इसको 20 नंबर आप जो है इसमें देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या है, यदि नहीं क्वेश्चन नंबर 21, एक पेन 14% लाभ इतना रुपया बेचता है, यदि उसे इतना रुपया आपका बेचा जाए तो लाभ या हानि। तो ये तो आपको खुद ही बनाना पड़ेगा, चलिए नहीं ये तो हम बना देते हैं। कह रहे कि भैया कि 14% लाभ है, इतना में बेच रहे हैं, बेचा, तो इसका मतलब 14% लाभ मतलब 114% आपका एसपी हो जाएगा, ठीक है। 166.44 जब आप बेचते हैं तो आपको लाभ जो है 114% होता है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं। अब क्या है, आप बेच कितना रहे हैं, अब आप बेच रहे हैं कितना में, आपका 154.76 में। जब आप इसको बेच रहे हैं 154.76 में, तो आप इसको यूनिटरी मेथड में बनाइए, 114% बटा, तो बताइए 114 बटा करेंगे 166.44, फिर गुना आपके कीजिएगा 154, गुना क्या कीजिए 154.76। तो आप जिसको काटिएगा तो बताइए 4 चौक 16, 16 चौक 56, नहीं ये नहीं कटेगा। 114 अगर हम इसको काटते हैं तो 24, 28, 2 से काटिए आप, 2 बचे 10, 2 सते 14, ठीक है। देखिए पॉइंट से पॉइंट खत्म हो गया, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। आप 2 8 ही 16, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। और कटेगा, हाँ कटेगा। फिर आप क्या है 7 से काटिए, देखिए कट जाएगा तो ये आपका, फिर आप 4 से तो नहीं कटेगा, 2 2 4 3 7 8 7 15 5 4 9 7 5 12, हाँ 3 से काटिए तो क्या है 3 दूनी 6, ठीक है। फिर आपका क्या हो गया 3 सते 21, फिर 3 3 3 6 3 9 8 17, नहीं कटेगा सॉरी,
दो से काटिए, बहुत ईजी से कटेगा। 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 चौक 12, 2 एकम 2, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे 56 है, तो 2 सते 14, 2 सते 14, 2 तिया 6, 2 8 16, 8 8 चौक 32, कहाँ कटा? 53। 57 से काटिए तो 57, 1 मिनट में 57, 6 बचे 30, 7 सत 49 किलो बाकी 4, 7 बचे 35, 4 5 4 9 39। इसका मतलब 8 तो होगा नहीं, गलत हो जाएगा। तो भैया 7 सत्ते 49 के 4 9 4 7 बचे 35 4 40। तो ये काटे आप, अगर इसको काटते हैं, देखते हैं कटेगा तो ठीक है। तो ये 7 से अब फिर जो है आपका 300 416 को आप काटिए, तो ये 9 7 16, ठीक है। और ये जो है 11 0 0 10 10 10 9, ये कटेगा कि नहीं? असल में 10 10 17, ठीक है। 17 अगर लिखे तो 17 एक 7 से कटेगा, 7 या के हाँ कटेगा। तो ये कितना हो जाएगा? ये आपका 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ठीक है। 73। चलिए अब 73 से ही कटेगा, 73 से ऊपर वाला देखते हैं। तो 73 से काटिए इसको, 7 7 3 8, 1 से 1 73, 5 4 3 7 कटा 3 नहीं, सुनना लीजिए 8 6 छोटी 18 7 42 1 43, तो 106% आया। तो चलिए कट गया, ठीक है। स्पीड में काटिएगा, हमको लग रहा है कि नहीं कटता इसीलिए हम रुक गए, लेकिन कटेगा। तो 106 आपका आंसर 106% आया। तो 106% में आपको कितना बार बोले कि इसके अंदर 100% सीपी होता है और एक्स्ट्रा जो आपका 6% है यही आपका एसपी है। तो भैया अगर कल को आपको 98% हो गया तो याद रखिएगा ये जो है 100 माइनस 2 है, इसका 100 है और ये जो 2 है ये 2% हानि है। इस तरह से आएगा। अभी फिलहाल संजोग बस आंसर आपका लाभ 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 हो रहा है। चलिए तो 6% आपका लाभ होगा। आंसर सीजीएल का क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 22, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि यदि याद रखिए जितना भी क्वेश्चन है इसमें हम लोग 100% आपका सीपी माने हैं। अभी जो है फिलहाल अभी 5-6 क्वेश्चन जो भी आया है उसके हिसाब से हम लोग किए हैं। यदि मैं किसी वस्तु को क्या कर रहे हैं 1232 रुपया में बेचता हूँ, हाँ भाई बेचने दीजिए, तो हमें 124% का लाभ होता है। ध्यान से रखिएगा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हम बार बार क्या बोलें कि मान लिया जाए हम लोग अगर सीपी 100% और हमको लाभ कितना हुआ है, तो लाभ हमको 124%, मतलब 124% लाभ हुआ है। तो इसका बताइए एसपी जरूर क्या होगा 324%। ध्यान में रखिएगा, ये सही है, गलत नहीं है, ठीक है। अब पर है तो बताइए इतना रुपया में बेचने पर मेरा लाभ या हानि होगा कितना, ठीक है। हमको बेचना कितना है 5,572 रुपये में बेचना होगा, तब हमको क्या बोल रहा है कि लाभ क्या होगा, ठीक है। चलिए 324% का मान ही कितना है 1200। यहाँ पे आपका क्या है ये 324 नहीं होगा, एक एक यहाँ पर 224 होगा, ठीक है। तो चलिए जो जो लिखा हुआ है वो हम बनाते हैं। जैसे कि आपका 123 रुपये में बेचता है तो एसपी यहाँ 123, ये जो है 1 2 3 2 के बराबर है। ये वैल्यू कितना गुना जाता है उसके हिसाब से ये निकालें। तो इसको निकालने के लिए 12,332 जो है 12,332 अब बट्टा सर एक सेकंड ये जो है 12,332 का मान कितना है 2204%, ठीक है। उल्टा करना है, फिर एक का मान कितना हो जाएगा 224% बटा 12,332 गुना 572, जो भी संख्या आएगा मान लीजिए हम करते हैं इस सिंपल वे में 4 से करते हैं, 4 से पहले कट जाए, 4 दिया 12, 4 8 32, 4 आपका ये हो जाएगा 4 एकम 4, 4 चौक 16, 4 दिया 12, ठीक है। 3 चौक 18, 3 चौक 18 के बाकी एक नहीं कटेगा, 4 के साथ काटनी, ये आपका कटेगा। तो देख लेते हैं ये भी आपका क्या है 2 से कट के ये होगा 2 1 1 2, मतलब जो है तो ये 2 से कटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये भी 2 से कटेगा तो यार 2 एकम 2, 2 पचे 10 और 2 चौक 8, 154। फिर से कटेगा 2 सते 14, 2 सते 14, फिर 2 पचे 10, 2 चौक 12 56 है, ये से ये कटेगा, ठीक है। तो
ये 11 सते और 11 एकम 11, 11 तिया 33, ये 7 8 56, 13 8 74, मतलब कि 13 गुना 8 बराबर 104%। भैया प्रतिशत को रहने दिए हैं। तो बताइए हम क्या बोले थे? हम बोले थे इस 100% प्लस 4%, इस 100 अपने आप में सीपी है और ये 4% एक्स्ट्रा है, यही आपका लाभ है। तो 4% हानि नहीं, 100 से ज़्यादा है तो वो लाभ हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या है भैया? एक विक्रेता अपनी प्रत्येक वस्तु का विक्रय जो है विक्रय मूल्य 5000 से घटकर 4680 कर दिया, जिससे उसे हानि प्रतिशत 4% वृद्धि हुई। तो भैया घटा हुआ वही वृद्धि हुआ, वही अंतर ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। कह रहे कि भैया 5000 आपके पास विक्रय मतलब बेचे आप 5000, ना बेचकर 5000 में ना बेचकर आप 4680 रुपया में बेचें। ठीक है, यही है सेम क्वेश्चन। ठीक है, इतना हमको पता है कि यही है। अब कह रहा है कि नहीं बेचने के कारण, मतलब इतना बेचे 4680 रुपया में बेच दिए, जबकि आपको 5000 में बेचना था। कौन? विक्रेता मतलब दुकानदार, जिसे उसने हानि प्रतिशत 4%। अब बताइए कि 5000 का सामान था और आप उसको 5000 का सामान आपको बेचना था, लेकिन आप 4680 में बेच रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको हानि ही हो रहा है। तो एक्चुअल में हानि प्रतिशत कितना हुआ है? तो आपका 4% हानि हुआ है। तो आप बताइए 4% हानि हुआ है, लेकिन आपको 4% अगर लाभ पाना है तब आपको कितना में बेचना होगा, यही आपको पूछ रहा है। एकदम इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आपको बनाना पड़ेगा। इसको 4% दिया हुआ है, हानि हुआ है, 4% दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। कुछ नहीं करना है, हमको अंतर कितना है ये पता करना है। जब ये आप देखिएगा अंतर, तो आपको अंतर यहाँ दिखेगा कितना, तो 302, 3 और 2 10 छोटी 9 10 4, 320। तो ये हानि जो है 4%, ये 320 क्या है? 320 जो है यही आपका क्या है, किसके बराबर? 4% हानि के बराबर। रहने दीजिए, आप अब यहाँ पर 96 नहीं लिखिए, क्योंकि हानि 320 हानि हुआ है, 4% भी आपका हानि। ठीक है, अब आप बताइए कि 1% बराबर क्या होगा? तो 1% बराबर मतलब कि इसका 1/4, तो ये भी 1/4, मतलब 332 का 1/4 8 32। तो 1% बराबर आपका कितना हो गया? 80। इस चीज़ को ध्यान में रखिए। हमको 4% लाभ क्या हुआ? यदि 4% लाभ अर्जित, याद रखिएगा 4% लाभ अर्जित करना है, ना कि एसपी करना है। एसपी करना है, याद रखिएगा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए? तो भैया 4% लाभ आपको प्राप्त करना है, तो आप ही बताइए कि क्या होगा? तो 4% लाभ प्राप्त करना है, सॉरी ये लास्ट में जो लिखा है ना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट। तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो भैया 4% लाभ प्राप्त करना है तो वस्तु का विक्रय मूल्य, तो इसका मतलब कि लाभ ये है, तो विक्रय मूल्य 104% होगा। इसी का वैल्यू हमको निकाल दीजिए। तो ये कितना गुना ज़्यादा है? 104% गुना। तो ये भी कितना हो जाए? 104% हटाइए, 104 गुना, मतलब 104 गुना होगा। ठीक है, तो क्या होगा? 8 चौक 32 और 4, मतलब 8 चौक 32 और 8, 8 3 2 और 1 शून्य ये वाला हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा प्रोसेस से आपको बना। एकदम कुछ नहीं करना है, सिंपल वे में समझना है कि 500 और यहाँ पे 5000 को बेचना था, लेकिन बेच दिए 4680 में। 4% हानि हुआ। जब 4% हानि हुआ तो हमको 4% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना एसपी में बेचना होगा, मतलब विक्रय मूल्य क्या होगा, ये पूछ रहा है। अगर 4% लाभ में बेचे तो 4% हानि एक्चुअल में दिया हुआ है, और वो किसके बराबर है? 320 के बराबर है। तो 1% आपका किसका बराबर हुआ? तो आपका 80 के बराबर। क्योंकि हमको अब निकालना कितना है? 4% लाभ प्राप्त करने के लिए कितना आपका 4% लाभ आपको अर्जित करना है। तो एसपी क्या होगा? तो 4% लाभ प्लस 100 कीजिएगा सीपी, तो लाभ प्लस सीपी बराबर यहाँ 100 आपका एसपी है। तो आप मान 104 आपका प्रतिशत में, तो संख्या में कितना होगा तो निकाल लीजिए। ये 1 से कितना गुना ज़्यादा है? तो ये जो 1 है ये 104 गुना ज़्यादा है, तो ये भी कितना गुना जाएगा? तो 104 गुना ज़्यादा जाएगा। कुछ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, ध्यान से आपको समझना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 24। याद रखिए टोटल आपका 40 क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 24 आपका क्या कह रहा है? क्वेश्चन 24 कि समरीन एक कीबोर्ड को 1260 रुपया में 25% का लाभ और दूसरे कीबोर्ड को 1440 रुपया में 10% हानि पर बेचता है, मतलब दोनों को बेचता है। उसका कुल लाभ और हानि प्रतिशत क्या होगा? कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करना है,
सीधी बात की एक बात, ये दोनों का लाभ और हानि निकाल दीजिए। अगर हम कहते हैं जैसे कि दोनों का पहले एसपी निकालिए, तो फार्मूला अगर लगाएं एसपी बराबर सीपी गुना, एसपी के सामने 100 नहीं लिखा था, वो 100 प्लस माइनस लाभ या हानि, मतलब प्लस होगा जब लाभ होगा, हानि होगा तब माइनस होगा, अब बटे 100। लीजिए फार्मूला पुट करिए। ओह सॉरी, आपका एसपी दिया हुआ है सीपी, तो कोई दिक्कत नहीं, आप जो जो लिखा हुआ है आप लिखिए। 120 रुपया का सामान रहता है, 1260 रुपया में 25% लाभ पे बेचता है, तो पहला सामान। तो ऐसा करिए, इसका एसपी का फॉर्मूला लिया, सीपी का फॉर्मूला लिखिए, क्योंकि सीपी चाहिए, ठीक है, क्योंकि एसपी तो दिया हुआ है। तो सीपी बराबर एसपी, मतलब 1260 रुपया का कोई सामान है, सीपी हमेशा सामने ऊपर 100 होगा, और ये बेच रहा है 1260 में, और 25% का लाभ मतलब 125%, नीचे 100 प्लस 25, क्यों? क्योंकि 25% लाभ है। उसी प्रकार जिस प्रकार अब जो है 1440 में बेच रहा है दूसरा कीबोर्ड, 1440 कहाँ गया भैया, 1400 से सीपी आपको, सीपी हमेशा क्या बोले, सीपी के सामने वाला जो है ये 100 यहाँ पर लिखाएगा। अब बटा जो भी है आपका, जो हानि है तो 100 माइनस लिखेंगे, 10% हानि है यहाँ पे लिखा हुआ है। तो निकालिए आप, जब इसको वैल्यू को आप कीजिएगा तो याद रखिएगा, इसको हम इसको काट के 90 लिख सकते हैं, तो 90 लिखिए, 90 125 होगा। तो भैया जब हम सॉल्व करेंगे तो ये 25 चौके 25 बच्चे, 5 दूनी 10, बच्चे 25, 5 दूनी 10, तो ये कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 25 चौके 100, तो आपका कितना हो जाएगा सीपी, 1008, बिल्कुल सत्य है। आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं क्या हो जाएगा। 0 के 0, 0 के 0, 9, 16 44, इसका मतलब ये 1600 हो जाएगा, सही है, हाँ 1600 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो 1600 ये आपका सीपी है, याद रखिएगा, क्योंकि हमको एसपी दिया हुआ था, ये आपका एसपी है। चलिए अब आप ही बताइए, ओवरऑल हमको कुल लाभ या कुल हानि निकालना पड़ेगा। तो लाभ जब भी होता है, पहले देख लीजिए लाभ है या हानि, तो एसपी कितना है, तो टोटल एसपी 12060 प्लस 1440, ये आपका टोटल एसपी है। SP1 और SP2 जोड़ेंगे तो दोनों कीबोर्ड का, तो 0 के 0, 6 4 10 के 0 बाकी 1, 4 2 6, मतलब कि 26 1 27, आपका 27, तो ये आपका 2700 हुआ। चलिए सीपी अभी जस्ट निकाले हैं, CP1 और CP2 क्या है भैया, तो CP1 आपका 1008 है और आपका ये 1600 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2608, मतलब 2608 सीपी हुआ, एसपी आपका 2700 हुआ। तो बताइए कौन बड़ा है, बड़ा तो एसपी है, इसका मतलब आप खरीदे हैं 2608 में, अब बेचे हैं 2700 में, तो भैया आपको कितना का फ़ायदा हुआ। तो याद रखिएगा, ये जो फ़ायदा है आपका लाभ हुआ है 92 का लाभ हुआ, कितना पे, तो 2608 पे, पर आपका क्या है, सॉरी ये 25 आएगा आपका, क्योंकि 4 से काट रहे हैं, तो 4 25 और फिर ये 4 4 एकम 4 और फिर 4 चौक 16, 6 चौक 4 एकम 4, फिर 4 2 अच्छा 6 चौक 24 और फिर ये 163, तो कहीं ना कहीं ये जो है 25 से 23 को करिएगा तो 25 दिया 75 और 25 दूना 50, 7 5 7, ठीक है, 5 7 5 बटा 163, तो 16 48 दिया कर 4 करेंगे तो 16 चौक 64 आएगा, तो ठीक है 163% कीजिएगा, 3 तो होगा ही, और याद रखिए 27 तो होगा नहीं आपका, बिना देखे, मतलब जो है ये नीचे का ये देखिए, और यहाँ 3 पूर्णांक, ये तो पूर्णांक, ये 27 है, तो ये तो होगा ही आंसर है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 25, क्वेश्चन नंबर आपका 25 क्या है, 200 से 260 तक की कीमत में खरीदारी की गई पुस्तक में 250 से 300 तक की कीमत में बेचा गया 25 पुस्तकों के बेचने पर अधिकतम संभावित लाभ क्या होगा। संभावित लाभ देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको लाभ प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक लाभ आपको चाहिए, तो भैया हम अगर कोई वस्तु 1 रुपया में खरीदें और जितना ज़्यादा में बेच सके, जितना कम में खरीदे, और 1 सेकेंड, जितना सीपी और एसपी, तो लाभ तो तभी होगा जब एसपी जितना ज़्यादा हो सके, बेच रहे हैं जितना ज़्यादा,
और आप क्रय मतलब खरीदे हैं उसको जितना कम, मान लीजिए 5 रुपया कर दे, 5 रुपया का सामान खरीदे, उसको बेच दिए हैं 7 रुपया में, तो आप ही बताइए कि आपको क्या हो गया, लाभ तो हुआ। और वही अगर किसी को 1 रुपया में खरीदें और उसको बेच दिए हैं 10 रुपया में, तो आप ही बताइए कि लाभ सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो इसमें होगा जितना कम में खरीदे और जितना अधिक में बेचें, उसी को लाभ कहा। तो क्वेश्चन का पैटर्न सेम यही है एग्जैक्ट। चलिए देखते हैं क्या है कि भैया 200 पहला फेज में क्या है, 200 से 260 में आप चाह रहे हैं कि इसी बीच में हम क्या करें, खरीदें सामान। और एक फेज में आप क्या करें, जब बेच रहे हैं तो सोच रहे हैं कि या तो 250 में बेचें से लेकर 300 के बीच में या 300 तक बेचें। तो आप ही बताइए हम क्या बोले, जितना कम में आप खरीद सकते हैं जितना ज़्यादा अधिक में आप बेच सकते हैं। तो जितना कम में खरीदें तो कम इसमें 200 है कि 260, भैया 200 कम है ना, 200 है ना ये दोनों में। और जितना अधिक में तो 250 अधिक है या 300 अधिक है, क्योंकि यही दोनों एसपी है दिया हुआ, 300 अधिक, यही आपको बोल रहा है। अब आप बताइए कि अब आपका क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि 100% का लाभ। अब जो है कह रहे कि 25 वस्तु को बेचने पर अधिक समवर्ती लाभ क्या होगा, तो ये क्या अंतर कितना है, 100 का। ठीक है, ये अंतर क्या है, 100 का। अब बताइए कि आप 25 पुस्तक को बेचेंगे तो 25 पुस्तक को खरीदेंगे और अधिक लाभ जो होगा वो ये एक वस्तु का मान लिया जाए, तो 25 वस्तु का कितना हो जाएगा, तो 25 गुना 100, तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2500। बहुत इजी क्वेश्चन था, ध्यान से आपको इसको देखना था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आपका क्या है। एक मोबाइल फोन व्यापारी एक फोन को 10,000 रुपये में खरीदा और 12,000 रुपये में बेच दिया। उसे ज्ञात होता है कि उसे 13,000 रुपये में बेच सकता था, बेचा नहीं ना, तो उसे कितना प्रतिशत हानि हुई। कुछ नहीं है, वही वाला सेम क्वेश्चन है कि भैया आप खरीदे कितना में, 10,000 में, कोई दिक्कत नहीं। बेचे कितना में, आप उसको 12,000 में बेच ही दिए हैं, याद रखिएगा। लेकिन कह रहा है कुछ सामने वाला एक आदमी कहा, हेरे मतलब तुम जो है 12,000 में तुम बेचता, लेकिन 12,000 में तो तुम बेच दिया, अगर तुम 13,000 में बेचता तो तुमको थोड़ा फायदा होता, लेकिन अब तो तुमको हानि हो गया। आप ही बताइए, एक टीवी आप खरीदे उसको 12,000 में ना बेच के 13,000 में बेच दिए, तो कहीं ना कहीं फायदा हुआ, लेकिन 13,000 बेचते तो ज़्यादा फायदा होता। इसका मतलब वो जो हानि हुआ यही पूछ रहा है कि हानि कितना हुआ 12,000 में बेचकर। ठीक है, अगर तो अब देखिए अंतर कितना है, 12,000 में 13,000, 1,000, 10,000 का अंतर है, सॉरी 10,000 नहीं, सॉरी ये जो है 1,000 का अंतर है, 1,000 का अंतर है। ठीक है, अब 1,000 का अंतर है, तो आप बताइए उसे कितने प्रतिशत हानि हुई होगी। तो आप बताइए, हानि प्रतिशत जब भी निकलता है तो वो हानि बटा हमेशा सीपी पे निकलता है और गुना 100। तो आओ देखा ना ताओ, जो वैल्यू लिखा है वो आप चुपचाप पुट कीजिए। तो हानि आपका यहाँ पर 1,000 है और सीपी आपका दिया हुआ है 10,000 और गुना 100 कीजिए, तो भैया आपका वैल्यू 1,1,1,1,1,1,1 आपका 10% वैल्यू हो गया। ठीक है, और याद रखिए 10% आपका हानि ही हुआ। यही आपका क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें कुछ ओलझोल नहीं था। 27 नंबर क्वेश्चन नंबर 27 आपका क्या है, 27 नंबर आपका ध्यान दीजिएगा कि मंजित ने एक सेकेंड हैंड मोटर बाइक 22,000, सेकेंड हैंड है याद रखिएगा, रुपया खरीदा, मरम्मत के लिए 3,000 रुपया लगाया। तो भैया खरीदे आप कितना में, 22,000 में, कोई दिक्कत, यही आपका बोल रहा है कि खरीदे आप 22,000 में। दूसरा मरम्मत भी तो लगाए, तो उतना ही पैसा लगाना, मतलब कि वो उसमें भी आपका पैसा तो खर्च ही हो गया, उसको भी समझेगा। तो मरम्मत में आप 3,000 रुपया लगाए, रहने दीजिए। उसके बाद कह रहा है फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेचा, यदि इसे 500 कम में बेचता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। ठीक है, 500 कम में बेचता। अब आप बताइए कि ये टोटल हुआ कितना सीपी, तो ये आपका 3 2 5 मतलब 25,000 सीपी है। लाभ आपका अगर कोई बेच रहे हैं और उसे 12% लाभ पर बेच रहे हैं, तो आप तो बेच तो दिए ही लाभ 12, ये बराबर नहीं है, ये गलत है, यहाँ बराबर थोड़ी ना, ये एरो दे दीजिए ताकि आपका इजी रहे। सीपी ये है
ऊपर से 12% आपका लाभ भी है ये, ठीक है। अगर बोल रहा है कि यदि 500 कम में बेचे होते, 500 कम में बेचे होते, तो भैया पहले आप लाभ प्रतिशत से निकालिए। तो हमें पता है कि ये सीपी अपने आप में 100% होता है, लाभ हमको 12% है, तो हमको 112% आपका क्या है, एसपी निकालिएगा, तभी तो उसमें 500 माइनस कीजिएगा, 112 बराबर क्या हो जाएगा, ये बताइए आपसे कितना गुना ज़्यादा है। एक सेकंड, सॉरी, ये जो है आपका कितना गुना ज़्यादा है, तो याद रखिएगा ये आपका 11.2, मतलब आपका नहीं तो सीधा बात सॉल्व कीजिए, 2500 डिवाइड बाई 100 गुना 112%, और दिखाना था सॉल्व कीजिए, 0 के 0 0 के 0 0 के 0 0 के 0, ये 25 से आप करिएगा तो 112 का 25 से गुना कीजिए, 112 का 25 से, तो आपका कितना हो जाएगा, 12 25 60 और फिर 5, फिर आपका क्या है 12 दूना 24, फिर आपका 2, तो भैया 0 4 10 के 0 बाकी 1 5 2 7 1 8, फिर आपका ये हो गया 28। तो आप बताइए ये वैल्यू आपका आया कितना, तो ये आपका टोटल 2800 आया, सॉरी 28,000 है, सही बात है। आप पैसा लगाए 25,000 का सामान और आप बेच दिए उसको 2800 में, तभी तो आपको 12% का लाभ हो। अब कह रहा है कि अब एसपी में क्या किया, यहाँ पे खुद ही लिखा हुआ, आप देखिए कि यदि वह उसे 500 कम में बेचा होता, तो बेचे तो 2800 में, 28,000 में, हम 28,000 में 500 कम कर देते हैं। तो भैया जब आप 500 कम करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन के हिसाब से यही रिक्वायरमेंट है, तो आपका हो कितना क्या, तो ये हो जाएगा 27,500, 27,500, ये आपका क्या है, ये आपका अब नया एसपी आ गया जब 500 रुपया कम किया। तो उसका लाभ प्रतिशत क्या हुआ, लाभ प्रतिशत हमेशा होता क्या है, क्योंकि सीपी हमारा दिया हुआ है ये 22,000, सॉरी नहीं 25,000, सीपी हमारा दिया हुआ है ये 25,000, ठीक है, ये सीपी है, याद रखिए सीपी प्लस खर्च, ये एक्चुअल सीपी है, और हमारा सीपी जो है कितना बोले अभी, 25,000 ना, हाँ 25,000, तो 25,000 आपका सीपी है, तो आप निकाल दीजिए, एसपी सीपी दिया हुआ है, जरूर सीपी इसका मतलब लाभ हुआ, कितना का लाभ हुआ, तो 2 5 2 2500 का लाभ हुआ, कितना में, तो सीपी 2500 में, कितना प्रतिशत निकालेंगे, 100 गुना 1 2 3 1 2 3 25 दही, आपका आंसर क्या हो गया, 10%। बहुत इजी, बहुत ही संयम पे में आपका आंसर आ गया। जो कह रहा है उसको अच्छा से बनाइए, जो सॉल्व जो क्वेश्चन देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस चाहे परसेंटेज, चाहे कोई भी एग्जाम, किसमें किसी में भी एग्जाम में आपका हो, कोई भी पैटर्न का हो और कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, जो कहता है वो कीजिए, ना कि केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री अलग है, केमिस्ट्री कहता कुछ और है, होता कुछ और है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं अब, चलिए इसको बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 हो चुका है, अब 28 है, ठीक, क्या है भैया 28, कह रहे एक व्यापारी 195 किलोग्राम गेहूँ 4.5 प्रति किलोग्राम गेहूँ के लाभ पर 10,260 रुपया में बेचता है, ठीक है। 15 किलोग्राम गेहूं का क्रय मूल्य क्या है, अब आप इसको बनाइए, करीब भैया 195 किलोग्राम 4 ये एक व्यापारी 195 किलोग्राम गेहूं 4.5 प्रति किलोग्राम गेहूं के लाभ पर 10,260 में बेचता है, तो 15 किलोग्राम का गेहूं क्या होगा। एक बात बताइए, एसपी एक्चुअली में दिया हुआ है कितना, तो इतना पे बेचता है, मतलब 10,260 रुपये, ठीक है। तो अब बताइए, तो सीपी हमको लागत तो नहीं दिया हुआ, और हमको पता है कि इतना जो है 4.5 प्रति किलोग्राम के लाभ पर इतना में बेचता है, तो लागत आपका यही होगा, ठीक है, लागत आपका एक एसपी बेचता है, गेहूं के लाभ पर बेचता है, तो ठीक है 195 पहले गुना कीजिए, आपका 195, ये क्या है 195 गुना कीजिए आप 4.5 से, तो 25 25 बाकी 2 और 19 25 95 5 2 7 97, 5 चौके 20 के 0 बाकी 2 19 चौक 76 2 का 78, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 5 होगा 7 होगा 8 9 17 7 87 पॉइंट, आप यहाँ पे दीजिए क्योंकि यहाँ पे होगा आपका
870.5। ये क्या हो गया, ये तो गड़बड़ा गया। ठीक है, 9 10 9 8 17, अगर हम 10,260 को माइनस करें 8 7 और 7.5, तो ये कितना हो जाएगा 5, 8 9 7 2 9, ये आपका कितना हो जाएगा 5 8 7 15, और ये 8 3 11, और एक इधर लिए तो 9। हाँ तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा सा टफ है, तो आप इसको कीजिए। ये आपका क्या है 9,000, ये जो आप निकालें 877.5, ये आपका क्या हो गया, तो याद रखिएगा ये आपका लाभ हुआ जो आप बेचे, के लाभ पे बेचता है। ठीक है, ये सीपी नहीं हुआ, सॉरी। आप बताइए कि सीपी निकालने के, चूंकि एसपी निकालने के लिए होता क्या है, एसपी निकालिए कि लाभ प्लस सीपी, तो लाभ निकालने के लिए क्या होता है एसपी माइनस लाभ, तो जो लिखा हुआ है, सॉरी सीपी निकालने के लिए, सॉरी काटिए, सीपी निकालने के लिए क्या होता था, अभी तक क्वेश्चन ऐसा नहीं, सीपी निकालने के लिए एसपी माइनस लाभ, तो एसपी माइनस लाभ का ही फॉर्मूला ये है, और ये है कितना, ये आपका कितना हो जाएगा, याद रखिएगा ये आपका सीपी हुआ, ये आपका सीपी नहीं हुआ, सॉरी, चलिए ये आपका लाभ हो, लाभ, ये लाभ हो, एसपी माइनस लाभ बराबर सीपी होता है। अब आप बताइए कि 195 किलोग्राम का जो एससीपी है वो 9,382.5 है, 9,382.5, तो 15 किलोग्राम के लिए तो भैया 15 5 नहीं, ये जो है आपको अच्छा से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो 9,382.5 डिवाइडेड बाय 195 गुना 15, क्योंकि हमको निकटतम पूर्णांक चाहिए, तो बिना किसी देरी का हम लोग निकालते हैं। 5 तिया 15, 5 तिया 15, 5 नामा 45, 39, 9 तिया 27, इसका मतलब ज़रूर आपका 7 से या कुछ 7 हो सकता है, 7, तो 9 तिया 27, अगर यहाँ 3 तिया 9, 8 तिया, देखिए किस कीजिए, 5 तिया 15 5 बाकी 1, 3 दूनी 6 3 1 7, और फिर 8 तिया 24 की 4 बाकी 2, 3 दूनी 3 तिया 9 9 2 11 की 1 बाकी 1, 9 तिया 27 1 28, 28,147.5 है। 39 से कीजिएगा तो 39 9 तिया 27 नहीं, 39 8 तिया 24 9 8 72, ये भी नहीं, क्योंकि 7 4 11 31 हो जाएगा, 7 से ये आपका कटेगा। ठीक है, आप अप्रॉक्स 7 से कटेगा, ये जो है ये वैल्यू आपका, ये वैल्यू अप्रॉक्स 7 से कटेगा, स्टार्टिंग 7 से होगा, तो स्टार्टिंग 7 से। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा सॉल्व करना है, ठीक है, स्टार्टिंग का निकालिएगा तो आपको निकल जाएगा, क्योंकि मैथ जो है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका 29 क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 29 है कि भैया एक दुकानदार ने 115.20 में 288 संतरे खरीदे, उनमें से 50 को 70 पैसे प्रति संतरे की दर से और शेष को 46.2 पे बेच दिया, तो उसका लाभ हानि क्या है, निकालें। क्या है, टोटल 50 संतरे को इतना 288 संतरा है उसके पास, ये ध्यान में रखना है, 288 संतरा, जिसमें से उसने क्या किया, 50 संतरा को कितना पे बेचा, 50 संतरा को 70 पैसे प्रति, मतलब 0.7 पैसा में बेचा, याद रखिए कि ये एसपी है, तो ये कितना होगा 7 पैसे 35, मतलब आपका कितना हो जाएगा 35 रुपया में ये क्या किया, बेचा, रहने दीजिए इसको। ठीक, और बोल रहा है कि जहाँ बाकी जो शेष है, तो भैया बाकी शेष को उसको लिख ही दिया है कि प्रति नहीं लिखा हुआ है यहाँ, अगर प्रति लिखा रहता तो हमको 288 में 50 माइनस करके उस वैल्यू को लिखते, अब फिर गुना करते ये, लेकिन यहाँ प्रति ना लिख के डायरेक्ट जो भी बचा है ऐसे लिख दीजिए, जो भी बचा है आपका, जैसे को बचा कितना है, देखिए 8 और ये 5 3 फिर 2, मतलब टोटल आपका 238 जो बचा है, ये जो है आपका बेचा है
टोटल को सभी को बेचा है 4646.20 में बेचा। ठीक है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, पॉइंट टू बी रिमेंबर। ठीक है, अब आगे क्या है ज़रा देखते हैं। तो ये दोनों सब संतरा को ये बेच दिया है। ठीक है, कुछ 50 संतरा को 70 पैसा प्रति संतरा, तो 50 संतरा है। ये लिखा हुआ था कि 115.20 288 खरीदा, मतलब कि यहाँ पे जो है सीपी आपका कितना था, इस चीज़ को आप याद रखना है। सीपी आपका 115.2 था। जब सीपी आपका 115.2 था तो आपका एसपी क्या होगा, तो 4 3 7 6 5 11, मतलब कि 81.2 आपका क्या है, एसपी है। तो 81.2 आपका एसपी है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका 115.2 है, इसका मतलब घटा हुआ है आपको, क्यों, क्योंकि खरीदे हैं आप 115 में और टोटल आप बेचे हैं 81.2 में। तो जहाँ घटा, जहाँ लाभ है उसको काटिए, ये दोनों तो आंसर नहीं होगा। 100% आपका ये होगा या तो ये होगा। ज़रा देखिए कितना हानि हुआ है, प्रतिशत नहीं लिखा है, तो इसका मतलब ये तो ऐसे भी निकल जाएगा। तो 1 तो कितना हो सकते हैं, 4 हाँ 4 34 आपका होगा। तो आपका इसको घटाइएगा, ये दोनों को आप घटाइएगा तो आपको 34 आपका आंसर आएगा। ठीक है, और यही आपका आंसर है 34। ठीक, तो 34 हानि हुआ, ये आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 30 आपका क्या है कि भैया एक दुकानदार जो है 32,400 में 1800 किलोग्राम गेहूँ खरीदने दीजिए। ठीक है, और इस गेहूं को जब वह 20% बारिश के कारण खराब हो जाता है। ठीक है, जो पहले लिखा है पहले उसको लिखिए कि 32,400 में, अच्छा बेचता है, इसको हटाइए। ठीक है, इसको हटाइए। पहले आपका किलोग्राम 1800 किलोग्राम गेहूं है। ठीक है, ये किलोग्राम है, इस चीज़ को आपको याद रखना है। और खरीदता है मतलब 32,400 में खरीदता है, इसका मतलब ये आपका सीपी है। ठीक है, तो 32,400 आपका क्या है, ये आपका सीपी है। रहने दीजिए, सीपी मतलब खरीदता है, लिखा हुआ है खरीदता है। यदि इस गेहूं को 20% बारिश के कारण खराब हो गया, लीजिए 1800 का ही 20% गेहूं होगा ना, क्योंकि गेहूं ही खराब हो रहा है। तो 1800 का 20% खराब हो गया तो भैया कितना हुआ, सॉरी 2 को सुना 2 को सुना है, 18 दूना 36, मतलब 360 जो है आपका खराब हो गया। ठीक, 360 आपका खराब हो गया, रहने दीजिए। 18 दूना 36, 360 आपका खराब हो गया। ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ, ये 2 नहीं होगा। ठीक है, 18 दूना 36, 360 आपका गेहूँ खराब हो गया। तो गेहूँ आपका बचा कितना, तो गेहूँ आपका 1440 बचा, इससे माइनस कीजिए इसमें, तो 1440 आपका टोटल गेहूँ बचा। अब इसको आप कितना रुपया में बेचिएगा ताकि हमको 20% का लाभ प्राप्त हो। तो 20% का आपको लाभ प्राप्त करना है, तो इसी का ना 20% आपको लाभ प्राप्त करना है सीपी का। तो सीपी का ही 20% लाभ, मतलब ये क्या हो जाएगा, 120/100। कहने का तात्पर्य है कि 6/5। ठीक है, तो आपको लाभ जो अर्जित करना है टोटल 5। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 5 6 25 30, फिर आपका 5 चौके 20, फिर 8/40, मतलब 8 छोक 48 के 8, बाकी 4, 6 चौक 24, 4 28 के 8, बाकी 2, 6 के 36 2, ये तो पूरा 8 8 हो गया, और एक लास्ट में सुनना, ये आपका एसपी है। तो आप ही बताइए कि आपको 38,880 प्राप्त करने के लिए कितना बेचना होगा प्रति किलोग्राम। तो रुपया कितना है 38,880, बचा कितना है 1440 ग्राम। तो रुपया प्रति किलोग्राम ये बेचेगा, रुपया प्रति किलोग्राम। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, नहीं भैया ये कितना हो जाएगा 27, 2 4 दूनी 28। चलिए हम कटते हैं, 2 से 3 से तो नहीं होगा, 14 144 दूना कितना होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 2, 288, तो 1008 बचेगा। तो फिर आप 17 चौक 8, 17 चौक 2 तो 80, तो 17, तो ये आपका 7 से हमको लगता है कट जाएगा, तो ये आपका आंसर 27 आपका आंसर आएगा। तो चलिए